हेलो कमांडोस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बहुत ही सेंसिटिव विषय पर बात करेंगे और सब्जेक्ट है वो है डिप्रेशन। कई सारे बच्चे जो है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया है, पेपर उतना अच्छा नहीं गया है, 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और थोड़े से डिप्रेशन में हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लगातार मतलब एग्ज़ाम के ठीक पहले जो है वो घबरा जाते हैं। हर बार वो सोचते हैं कि इस बार मैं ठीक करूँगा, पर वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ये वीडियो जो है वो एक संवेदनशील वीडियो है। इसमें मैं कई बड़ी साइंटिफिक चीज़ों पर मैं बात करूंगा। जैसे कि अभी जो है कई साल पहले जो है यूएसए के अंदर जो है वो बड़ा एक रिसर्च हुआ अमेरिका में कि भाई कई परिवारों में जो लोग मानसिक रोगी हैं, जो जिन्हें कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उन लोगों का जब इलाज करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, तो वो धीमे धीमे उनके सिम्टम में सुधार होता है और कई बार वो ठीक हो जाते हैं, वापस अपने घर लौट जाते हैं। 4-5 साल के बाद फिर से वही सिम्टम उनमें डेवलप होते हैं, वापस से उनमें डिप्रेशन, मैनिक डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, वो सारी समस्याएं उनमें होने लगती हैं और दोबारा से उनको फिर एडमिट करना पड़ता है। और कई बार वो इतने गंभीर रोगी होते हैं कि उनको पूरा जीवन जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में, असाइलम में गुजारना पड़ता है। तो इसको लेकर जो है वो कई डॉक्टर्स ने ये कहा कि भाई हम हमारे यहाँ तो हम जो जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है पूरा दे रहे हैं, लोग ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद वापस घर लौटते हैं, फिर वो 4-5 साल बाद वैसे आते हैं। तो वजह मालूम क्या चली? वजह ये मालूम चली कि जो रियल कारण है वो है कि ट्रीटमेंट उस पेशेंट का नहीं बल्कि उस परिवार का पूरा होना चाहिए। आप बोलोगे क्या पूरे फैमिली को हम जो है वो दवा दे दें? नहीं। जब आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं किसी भी मानसिक रोग के लिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे मैनिक डिसऑर्डर हो, चाहे सिजोफ्रेनिया हो, चाहे स्प्लिट पर्सनालिटी, वॉट एवर, ठीक है, किसी भी कंडीशन में जब आप दवा यूज करते हैं, दवा जो है वो आखिरी स्टेप में आती है। पहले स्टेप में आता है परिवार, परिवार का माहौल, हमारे आसपास की सराउंडिंग। एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं जो जीवन भर उनके काम आए, यदि आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं जीवन भर उनके काम आए, तो उनको एक बेहतर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कीजिए, बेहतर जगह प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे वो जब पल बढ़ रहे हो ना, तब उनके ऊपर जो है कोई ऐसा दबाव ना हो, इस तरह का नेगेटिव वातावरण ना हो जो उनकी पर्सनालिटी को हैम्पर्ड कर दे। फिर बाद में कई सारे मनोवैज्ञानिक इस पर रिसर्च किए, मालूम चला कि क्या होता है, एक परिवार जो होता है उसका अपना ही एक माहौल होता है और कई बार कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनका माहौल बड़ा नेगेटिव होता है। मतलब फादर जो है वो घर में कम बात करते हैं, जब भी बात करेंगे दोस्त के साथ बात करेंगे, बच्चों से उनका राब्ता जो होता है ना, अटैचमेंट वैसा नहीं है उनका, और मदर से साथ मिसबिहेव करेंगे। कई बार जो है वो ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, नशे की लत लगती है। कई बार मदर जो है वो पूरे समय फादर से लड़ रही होती है। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती हैं या खराब रिलेटिव हो सकते हैं। परिवार में ऐसा है कि किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो कम कमाने वाले की उतनी औकात नहीं होती उसमें, तो वो गलत ट्रीट करते हैं। तो वॉट एवर, बहुत सारे कारण, कुछ भी कारण इसमें से हो सकते हैं। तो ये जो भी नेगेटिविटी होती है ना, इस नेगेटिविटी के कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है और जो परिवार का सबसे कमजोर सदस्य होगा ना, कमजोर मतलब बहुत सेंसिटिव, जो परिवार का सबसे सेंसिटिव सदस्य होगा ना कोई फैमिली में ऐसा होगा, कोई ना कोई फैमिली में ऐसा जरूर होगा जिस पर उस पूरे नेगेटिव इन्वायरमेंट का गंभीर असर पड़ेगा और वो मानसिक रोगी बन जाएगा। और रिसर्च बतलाती है कि यदि उस मानसिक रोगी को वहां से हटा लिया जाए, परिवार में से उस मानसिक रोगी को हटा लिया जाए, इलाज करके उसे फॉरेन कहीं भेज दे, कहीं और दूर दूसरे देश भेज दिया जाए, वो ठीक रह रहा होगा। अब परिवार के जो बचे लोग हैं ना, उनमें से कोई मानसिक रोगी बनकर बाहर निकलेगा, क्योंकि प्रेशर इतना है, इतना नेगेटिविटी है कि वो नेगेटिविटी किसी ना किसी वीकर पॉइंट को ढूंढकर वो बाहर निकले। नेगेटिविटी भी अपने तरीके की ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं उसको। याद रखिए, नेगेटिविटी को भी हम नकारात्मक ऊर्जा बोलते हैं। वो भी जब इकट्ठी होती है ना, तो किसी एक चैनल को पकड़कर बाहर निकलती है। आप देखना गाँवों में अक्सर होता है, मैंने तो बहुत देखा है मेडिकल प्रैक्टिस में, कि गाँव में अक्सर जो है वो परिवार के अंदर जो एक ना एक बहू ऐसी होगी जिसके सर पर देवी आ रही होगी या उसको भूत लग गया होगा।
और वो फिर अजीब सी हरकत करेगी, पूरे परिवार वाले डर जाएंगे क्योंकि उसको बहुत शोषण किया गया, उसको इतना टॉर्चर, इतना काम कराया गया, उससे इस तरह का माहौल था नेगेटिव कि वहां पर उसने एस्केप करने के लिए उसके अंदर मानसिक रोग डेवलप हो गया और उसे पता भी नहीं चलेगा। वो एक जरिया मात्र होगा, एक एक पॉइंट होगा। जैसे होता है ना, हम आपसे यहाँ पे कि कोई प्रेशर है कहीं पे और एक छोटा सा छेद होगा, वहां से पूरी हवा बाहर निकल जाती है। गुब्बारे के अंदर बात करें हम, ठीक है ना, एक बड़ी सी प्लास्टिक की थैली है, उसमें पानी भरा है, कहीं पे एक जगह छेद कर दो, वहीं से पूरा वाटर बाहर निकल रहा होगा। तो कई बार क्या होता है, परिवार में 5 या 6 लोग, 4 लोग, जो जितने भी लोग परिवार में, यदि परिवार का माहौल नेगेटिव रहेगा तो कोई एक मानसिक रोगी बन जाएगा, उसको हटाओगे कोई दूसरा मानसिक रोगी बन जाएगा, और ये चलता रहेगा जब तक आखिरी सदस्य भी पागल ना हो जाए। आपको हर गांव के अंदर भी 1 या 2 आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मानसिक रोगी होंगे, गांव में कहीं बैठे हो, पता है वो पूरे गांव की नेगेटिव एनवायरनमेंट को कैरी कर रहे होते हैं कई बार। तो जो व्यक्ति पागल है, मानसिक रोगी है, या जिसको कोई मेंटल इश्यू है ना, बेसिकली वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति है, जिसने उन घटनाओं को अपने दिल पर इतनी गहराई से ले लिया है कि उससे वो उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। इलाज की जरूरत उसको नहीं, उसको तो जो दवा दे रहे हैं वो देना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे परिवार को इलाज की जरूरत होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिन घरों में नेगेटिव वातावरण होता है, जैसे कि बच्चे कई मुझे बताए कि नीट का पेपर दिया तो पिताजी पूछने लगे कि तुम्हारे पिछली बार तो 600 नंबर आए थे, इस बार 500 नंबर क्यों आ रहे हैं, तुमने पूरा साल खराब कर दिया है, नेगेटिव, तुमने इज्जत कचरा कर दी है, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, लड़की है तो शादी करा देंगे। तो ये सब नेगेटिविटी होती है। परिवार में जब भी कभी है ना, आपको पूरे परिवार को यदि ग्रो करना हो, बेहतर करना हो ना, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो अपने आसपास जो टॉक्सिक लोग हैं ना, जहरीले लोग, उनको इकट्ठा मत होने दीजिए, क्योंकि टॉक्सिक लोग जो होते हैं ना, वो जहर को छोड़ते हैं, उससे ग्रोथ हैम्पर होती है। प्लीज, यदि कोई भी परिवार का व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है, समझ रहा है, तो सोचिए, एक परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पॉजिटिव माहौल प्रोवाइड करे, वो ऐसा माहौल प्रोवाइड करे कि बच्चे ग्रो कर सके। बच्चे बाहर की दुनिया से, तो देखो बाहर की दुनिया तो ब्रूटल है, लेकिन बच्चों को अपने यहाँ पे बेहतर ग्रो करने का मौका मिल सके। परिवार एक पॉट के समान है, यहाँ पे सब खाद मिट्टी सब है और पौधे को बढ़ने का जो मौका दे रहे। जब एक बार पौधा काफी बड़ा हो जाएगा तो उसको निकाल के जमीन में कहीं भी लगा दोगे, वो सरवाइव कर जाएगा। हम सब ऐसे ही होते हैं, जब तक परिवार पर डिपेंडेंट होते हैं, छोटे पौधे के समान है जो गमले में लगा हुआ है, एक दिन गमले से बाहर निकलकर हमको खुली जमीन में लगना पड़ेगा। तो जितनी मजबूती से हम गमले में ग्रो कर रहे हैं ना, उतनी मजबूती, जब जितना ग्रो करेंगे, इतना बेहतर ग्रो करेंगे, उतना बाहर जिंदा रहने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मैं सबसे कहता हूं कि परिवार का माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए। और दूसरी बात है कि आप लोग को भी हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि देखो, मैं आपसे बोलूं कि अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने डाला है, कोई टीचर है उन्होंने, कि उन्होंने इमोशन वाला एक इंस्टीट्यूट है उसके बारे में वीडियो डाला कि उसने जो है वैसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मैं बोलूँगा कि चलिए, वो तो उनके अपने अपने हित है सबके, कि भाई किसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये पर्सपेक्टिव वाली बात है, किसने कोचिंग की, किसने कोचिंग नहीं की, ठीक है ना। मैं इतना मानता हूँ कि मेरा बड़ा स्ट्रांग व्यू पॉइंट है, वो ये है कि एक इंस्टीट्यूट जो कोविड की पैदाइश है, इमोशन वाला, उसने क्या किया, उसने पूरी एक जनरेशन को खराब कर दिया। उसने एक फोमो क्रिएट किया, बच्चों में फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट किया। उसने बच्चों को मजबूर किया कि बच्चे जो है सोचे कि हाँ, वो यदि ज्वाइन नहीं किया अपन ने तो मतलब कुछ चूक गया अपने से, ठीक है ना। और उसने पढ़ाई लिखाई जैसे गंभीर विषय को उसने मजाक बना के रख दिया। उसने इतने हल्के, सस्ते, हल्के और इतनी चीप पब्लिसिटी के तरीके अपनाए उसने, जिससे कि जो है शर्म आती है कि उन तरीकों को यदि हम फॉलो भी करें तो। खैर, क्या होता है कि जब आप बड़े होने लगते हो ना, तो कई बार आपके अंदर अहंकार आता है। रावण का अहंकार जो है एक वनवासी राम ने खत्म किया था। रावण भी बहुत, तो ये रावण बन गया है, एडटेक का रावण बन गया है, इमोशन वाला, और एक दिन इसका भी जो है वो खात्मा होगा। जैसे वाइजूस का हुआ, अनअकैडमी ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ कोलैप्स पर है। आप समझ लीजिए कि इमोशन वाला भी वर्ज ऑफ कोलैप्स पे, एक दिन इसका भी खात्मा होगा। क्योंकि कभी क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को पूरी जिंदगी मूर्ख नहीं बना सकते हो, कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकते हो। क्वालिटी मैटर्स ए लॉट, ठीक है ना। हम लोगों ने कभी भी इस चूहा दौड़ में नहीं पड़े, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि एक पूरी जनरेशन को गुरु का आदर करना, टीचर को रिस्पेक्ट करना सब भुला दिया। इतनी ट्रोल आर्मी खड़ी की, फैन चैनल बनाए, इतना गंदा गंदा किया, जो कर सकते थे गंदा गंदा वो सब कुछ किया। और मुझे लगता है कि ये
सब कुछ जो है ये समाज के लिए बड़ा मतलब बहुत भुगतना पड़ेगा इसको। मतलब ये वो चीज़ है कि मतलब कि एजुकेशन के क्षेत्र में जो गंदगी डालने का काम इसने किया है, मतलब मैं मानता हूँ कि ये रिवॉल्यूशन नहीं था, ये कोई रिवॉल्यूशन नहीं था, ये रिट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन था, ये पुरातन की ओर चले जाओ। मतलब बच्चे आज से मैंने कहा, जो मैंने बोला अभी, हो सकता है इस पे लोग बहुत नेगेटिव कमेंट करें, पर मैं यही बोलता हूँ आपसे कि बेटा देखो क्या होता है कि समाज की जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, कि गुरु का सम्मान करना, माता पिता का सम्मान करना, है ना, यदि हम उनको छोड़कर हम जो है चीज़ों को हल्के में लेंगे। अब आप सोचो कि आप एक क्लिनिक में एक डॉक्टर को दिखाने आते हो, डॉक्टर वहाँ पे डांस कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर वहाँ पे डांस कर रहा है और आपसे आपसे द्व्यर्थी बातें कर रहा है, तो हाउ यू फील, ठीक है, आपको लगेगा कि क्या है, ये कहाँ आ गए। शिक्षा भी उतना ही गंभीर था, एजुकेशन भी उतना ही गंभीर था। 2025 के पेपर ने औकात दिखा दिया कि भैया तुम नच लो, नच बलिए में चले जाओ, तुम डांस इंडिया डांस में चले जाओ तुम, पर पढ़ाने सामने मत आओ, तुम बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अब क्या ही समझाएं इसको। मैं वही कहता हूँ आपसे कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूरी बना लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑनलाइन सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो सब कुछ इमोशन वाला के चक्कर में फंसे हुए थे। जबकि सच्चाई तो ये है कि हम लोग 2017 से पढ़ा रहे हो, अब तक हम लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, हमने एम्स में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हमने, तो हम लोग तो कर रहे हैं काम बहुत पहले, जब ये कोई पैदा नहीं हुए थे तब से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमने अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। हमने शिक्षा को बहुत गंभीरता से लिया, हमने हल्के में नहीं लिया इसको। हमने बच्चे बोलते रहे सर आप बहुत डिटेल में पढ़ाते हो, पढ़ाते रहे डिटेल में, हमें मालूम था कि ये चीज़ें एक दिन जो है पलटेंगी, पलटा। तो मैं वही कहता हूँ कि ये सब नेगेटिविटी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पे नहीं करती है, शॉर्ट टर्म गेन होता है, लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा गेन नहीं होता है। मैं वही कहता हूँ आपसे कि आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट ठीक रखिए और पॉजिटिव लोगों से घिरे रहिए, और हमेशा यह सोचिए आप कि आपको जो भी गुरुजन पढ़ा रहे हैं ना, जो तमाशे नहीं कर रहे हैं, जो सच में पढ़ा रहे हैं, वो आपके साथ है, आपकी तरक्की में आपके साथ है। आपको बस अपने आप को कंटेंटेड फोकस रखना ताकि आप ग्रो कर सकें। चलिए, हैव ए ग्रेट डे।